बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर किसी गांव में अब्दुल रहमान नामी एक शख्स रहता था, जिसके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके थे और वह अकेला ही अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसका कारोबार कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन जो कुछ था वह सब्र शुक्र से अपना गुजर बसर कर रहा था। उसकी गांव के बाजार में इत्र की एक दुकान थी, जहां सुबह से शाम तक वह दुकानदारी करता और जो कुछ कमाता आधे से अपना गुजारा करता और आधा अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता। अब्दुल रहमान का एक दोस्त था, नौफल, जो उसका सबसे करीबी और मुखलिस दोस्त था। नौफल गांव का एक बड़ा ताजिर था, मगर उसकी दोस्ती में बहुत बड़ा लालच और बनावट मौजूद थी और अब्दुल रहमान इस बात को नहीं जानता था। अब्दुल रहमान की जिंदगी सादगी से गुजरती, मगर उसके दिल में एक खलिश थी कि वह अब तक हज या उम्र की जियारत को न जा सका। एक रात जब अब्दुल रहमान अपने कमरे में सो रहा था, उसने ख्वाब देखा जिसमें उसके मरहूम वालिद उसके सामने बैठे थे। उन्होंने कहा, बेटा अब्दुल रहमान, तू अब तक अल्लाह के घर की जियारत के लिए क्यों नहीं गया? फौरन बगैर ताखीर के मुकद्दस मकामात की जियारत को निकल जा। यह तेरे लिए जरूरी है और अल्लाह तेरी राह आसान करेगा। अब्दुल रहमान की आंख खुली तो उसका दिल बेकरार था। बाप की बात उसके कानों में गूंज रही थी। सुबह फज्र की अजान से पहले वह उठा, वुजू किया और अल्लाह से दुआ मांगी कि उसे सफरे हज की तौफीक दे। उसने फैसला कर लिया कि वह अपने वालिद की बात मानेगा, चाहे सफर कितना ही दुश्वार क्यों ना हो। उस जमाने में जियारत का सफर आसान न था, या तो बैलगाड़ियों से सफर होता या पैदल चलना पड़ता। अब्दुल रहमान ने अपना छोटा सा कारोबार समेट लिया। जो कुछ उससे मिला उसने उसे बेचकर कुछ रकम सफर के खर्चों के लिए रख ली। बाकी 1000 सोने के दीनार बचे, जो उसकी जिंदगी की जमा पूंजी थी। उसने सोचा कि जियारत से वापसी पर इन्हीं दीनारों से वह दोबारा कारोबार शुरू करेगा। मगर सफर में इतना माल ले जाना खतरनाक था, क्योंकि चोरों और डाकुओं की भरमार थी। अब्दुल रहमान ने गहरी सांस ली, एक मटके में अपने 1000 दीनार रखे, उसे जैतून के तेल से भर दिया और ढक्कन से बंद कर दिया ताकि कोई राज ना जान सके। वह इस मटके को अपने साथ ले जाने की बजाय महफूज रखना चाहता था। उसने दिल में सोचा कि उसकी अमानत के लिए नौफल से बेहतर कोई नहीं। अब्दुल रहमान मटका लेकर नौफल के गोदाम पर पहुंचा। नौफल ने उसे देखकर मुस्कुराहट से इस्तकबाल किया। अब्दुल रहमान ने कहा, भाई नौफल, मैं मुकद्दस मकामात की जियारत को जा रहा हूं। यह जैतून के तेल का मटका है, इसे अपने पास रख लो। उसने जानबूझकर दीनारों का जिक्र न किया, क्योंकि राजदारी उसकी आदत थी। नौफल ने अपने गोदाम की चाबी दी और कहा, जहां चाहो रख दो और जब वापस आओ तो ले लेना। उसने मटके की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। अब्दुल रहमान ने मटका गोदाम में रखा, दिल में दुआ की कि अल्लाह उसकी अमानत की हिफाजत करे। उसके दिल में अज़्म था कि वह अल्लाह के घर की जियारत करेगा और उसकी रहमत उसे रहनुमाई देगी। अब्दुल रहमान जियारत के सफर पर निकल पड़ा। उसने ऊंटों पर सफर किया, कभी किसी सराय में कयाम किया तो कभी किसी मुसाफिर खाने में। जिस जगह पर भी वह रुकता, उसका दिल अल्लाह की रहमत से लबरेज रहता। वह हर जगह पर अल्लाह के लिए सदका करता। उसका दिल नेकी से भर गया, क्योंकि वह जानता था कि अल्लाह उसकी एक एक नेकी को देख रहा है। हर रात वह अल्लाह से दुआ मांगता कि उसका सफर मुकम्मल हो और वह अपने ख्वाब को पूरा करे। उसने कई लोगों से मुलाकातें की, जिनकी बातें उसके ईमान को और मजबूत करती। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, जिसने उससे कहा, ए अब्दुल रहमान, जियारत दिल की पाकीज़गी से होती है। अपने दिल को साफ रखो, अल्लाह तेरी हर दुआ सुनेगा। अब्दुल रहमान ने इस नसीहत को दिल में बिठा लिया। इधर गांव में नौफल अपने कारोबार में मसरूफ था। उसका गोदाम माल से भरा था और उसकी बीवी, जो एक पारसा औरत थी, घर के कामों में मसरूफ रहती। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, नौफल, कुछ दिनों से घर में जैतून का तेल इस्तेमाल नहीं हुआ, कल बाजार से तेल ले आना। नौफल को अब्दुल रहमान के मटके की याद आई। उसने कहा,
अब्दुल रहमान ने जियारत से पहले गोदाम में जैतून के तेल का मटका रखा था। उसमें से कुछ तेल ले लो। वैसे भी वह तेल अब पुराना हो चुका होगा, शायद खराब भी हो गया हो। मगर उसकी बीवी ने सख्ती से कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? किसी की अमानत को छूना गुनाह है। मुझे जैतून के तेल का कोई शौक नहीं कि उसके लिए तुम्हें ईमानदारी के खिलाफ काम करना पड़े। नौफल ने हंसते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर पूरे मटके में से एक प्याली तेल ले भी लें तो क्या फर्क पड़ेगा? अब्दुल रहमान को जियारत पर गए 3 साल हो चुके हैं। क्या मालूम वह वापस आएगा भी या नहीं। नौफल की बीवी ने पुख्ता लहजे में कहा, चाहे कुछ भी हो, तुम उसकी अमानत को हाथ न लगाना। वह किसी भी वक्त वापस आ सकता है। नौफल ने उस वक्त तो बीवी की बात मान ली, मगर उसके दिल में एक लालच बढ़ने लगा। वह सोचने लगा कि अब्दुल रहमान ने यह मटका इतनी एहतियात से क्यों रखवाया? क्या इस तेल में कोई राज है? उसके तजस्सुस की आग भड़क उठी। रात को जब गांव सो रहा था, वह चुपके से गोदाम गया। उसने लालटेन जलाई और मटके का ढक्कन खोला। तेल को एक बड़े बर्तन में उड़ेला तो उससे बदबू आ रही थी, जैसे वह खराब हो चुका हो। मगर अचानक मटके से सोने के दीनार गिरने लगे जो तेल में छिपे थे। नौफल की आंखें हैरत से फैल गईं। उसका दिल लालच से भर गया और उसने सोचा कि यह दौलत उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने रात की तारीकी में तेल को बाहर फेंक दिया जो बदबू से भरा था। सुबह उठकर वह बाजार गया, नया जैतून का तेल खरीदा और मटके को मुंह तक भर दिया। दीनार उसने अपने पास रख लिए और मटके को वापस गोदाम में रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके दिल में एक चोट छिप गया, मगर उसने अपनी बीवी से भी यह राज छिपाया। वह सोचने लगा कि अब्दुल रहमान को क्या मालूम कि मटके में दीनार थे। वह तो बस तेल का मटका समझता है। नौफल ने अपने जमीर की आवाज दबा दी और अपनी खयानत को छिपाने का मंसूबा बनाया। इधर अब्दुल रहमान जियारत के सफर से वापस आया। कई माह के बाद उसके कदम अपने गांव की सरजमीन पर पड़े। उसका चेहरा जियारत की रोशनी से जगमगा रहा था, मगर उसका जिस्म सफर की थकावट से निढाल था। उसने अपना घर देखा जो अब भी वैसा ही तंग तारीख था। उसे फौरन अपने मटके की याद आई जिसमें उसकी जिंदगी की पूंजी छिपी थी। वह बगैर वक्त जाया किए नौफल के गोदाम के पास गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई नौफल, मेरा जैतून के तेल का मटका वापस कर दो। नौफल ने लापरवाही से जवाब दिया, मैंने तो तेरा मटका देखा तक नहीं, तुमने खुद उसे गोदाम में रखा था। ये लो चाबी, जहां रखा था वहीं से ले लो। अब्दुल रहमान ने गोदाम से मटका लिया और घर वापस आया। उसने दिल में खुशी महसूस की कि उसकी अमानत महफूज है। घर पहुंचकर अब्दुल रहमान ने मटके का ढक्कन खोला और तेल को एक बर्तन में उंडेला। वह अपने दीनार तलाश करने लगा, मगर एक भी दीनार न मिला। उसका दिल धक से बैठ गया। वह हैरान और परेशान नौफल के पास वापस गया और कहा, भाई, इस मटके में 1000 सोने के दीनार थे, वह कहां गए? नौफल ने हैरत से कहा, कौन से दीनार? तूने तो कहा था कि यह जैतून का तेल है। अब्दुल रहमान ने रोते हुए कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि इस मटके में 1000 दीनार थे। अगर तूने वह अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल किए तो कोई बात नहीं, तू मान जा और कुछ दिन तक वापस कर देना। नौफल गुस्से से बोला, तुम कैसी बातें करते हो? मैंने तेरा मटका छुआ तक नहीं, तुमने खुद उसे गोदाम में रखा था। मुझे क्या मालूम इसमें दीनार थे या नहीं। जो तेरा था वह तुझे मिल गया, अब चले जाओ। अब्दुल रहमान ने बहुत मिन्नत की, अगर दीनार ना मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेहरबानी कर दें भाई। मगर नौफल ने उसे बद्दियांत कहकर धक्के दिए। उनका झगड़ा सुनकर गांव वाले जमा हो गए। कुछ नौफल को सही समझ रहे थे क्योंकि वह एक मुअज्जज ताजिर था। कुछ अब्दुल रहमान के हक में थे क्योंकि उसकी आंखों में सच्चाई झलकती थी। शाम तक यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब्दुल रहमान का दिल टूट चुका था क्योंकि उसका सबसे करीबी दोस्त उस पर झूठ का इल्जाम लगा रहा था। उसने फैसला किया कि वह अपना मुआमला गांव के काजी के सामने रखेगा। वह उसी शाम काजी के पास गया, अपना माजरा सुनाया और इंसाफ मांगा। काजी ने नौफल को भी तलब किया
और दोनों के बयानात सुनने का फैसला किया। अब्दुर रहमान की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी कि शायद अल्लाह उसे इंसाफ दिलाए। अब्दुर रहमान काजी की अदालत में हाजिर हुआ। उसने अपनी दास्तान सुना दी कि किस तरह उसने अपनी जिंदगी की पूंजी 1000 सोने के दीनार जैतून के तेल के मटके में छिपाए और नौफल के गोदाम में रखे। उसने कहा, मैंने राजदारी की वजह से किसी को नहीं बताया, लेकिन अल्लाह की कसम खाता हूं कि मटके में दीनार थे। काजी ने नौफल की तरफ देखा और पूछा, तू क्या कहता है? नौफल ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं भी अल्लाह की कसम खाता हूं कि मैंने मटका छुआ तक नहीं। उसने खुद गोदाम में रखा था। मुझे क्या मालूम इसमें दीनार थे। उसने तो कहा कि यह जैतून का तेल है। काजी सोच में पड़ गया। उसने अब्दुर रहमान से मटका लाने को कहा। जब मटका अदालत में पेश किया गया, काजी ने उसका तेल देखा और उसे चेक किया। उसने कहा, यह तेल तो बिल्कुल ताजा लगता है, ज्यादा से ज्यादा 1 माह पुराना होगा। 3 साल पुराना तेल तो खराब हो जाता है और उससे बदबू आती है। काजी ने एक तेल के ताजिर को बुलाया, जिसने तस्दीक की कि तेल ताजा है। काजी ने नौफल से पूछा, अगर तूने मटका छुआ तक नहीं तो यह तेल कैसे बदला? नौफल के पास कोई जवाब न था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई। उसने काजी से माफी मांगते हुए कहा, मैं अपना जुर्म मानता हूं। मैंने दीनार निकाले थे और तेल बदल दिया था। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। काजी ने सख्त लहजे में कहा, तूने न सिर्फ चोरी की बल्कि अल्लाह की झूठी कसम भी खाई। यह दोहरा गुनाह है। उसने हुक्म दिया कि नौफल के घर से 1000 दीनार लेकर अब्दुर रहमान को वापस किए जाए। नौफल को 6 माह के लिए कैद खाने भेज दिया गया ताकि वह अपनी खयानत की सजा भुगते। अब्दुर रहमान ने अपने दीनार वापस पाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने गांव वालों से कहा, मैं अपने दोस्त पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता था, मगर इंसाफ की खातिर मुझे यह कदम उठाना पड़ा। अब्दुर रहमान अपने घर लौटा। उसके दिल में सुकून था कि अल्लाह ने उसे इंसाफ दिया। काफी वक्त गुजर गया। अब्दुर रहमान की शादी हो गई। उसके यहां एक बेटी फातिमा पैदा हुई, लेकिन उसकी बीवी बेटी की पैदाइश के साथ ही फौत हो गई। वहां नौफल के यहां एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हारिस था। दोनों की औलादें जवान हो गईं। हारिस अब्दुर रहमान से अपने बाप का बदला लेना चाहता था। बदकिस्मती से अब्दुर रहमान के हालात खराब हो गए। उसने नौफल के बेटे से काफी कर्ज लिया। हारिस एक चालाक और बद्यांत जमींदार बन बैठा था, जो किसानों को कर्ज देकर ज्यादा सूद वसूल करता और उनकी जमीन हथियाने की कोशिश करता। अब्दुर रहमान उसके कर्ज के जाल में फंस चुका था। हारिस सूद पर सूद लगाता और अब्दुर रहमान उसके हिसाबात समझ न पाता। हारिस ने अब्दुर रहमान के घर आना शुरू किया और कर्ज वापस मांगने के लिए धमकियां देने लगा। उसकी नजर फातिमा की खूबसूरती पर पड़ी और उसने सोचा कि वह उससे शादी करेगा। उसने अब्दुर रहमान से कहा कि अगर वह फातिमा की शादी उससे कर दे तो उसका सारा कर्ज मुआफ कर दिया जाएगा। हारिस की बात सुनकर अब्दुर रहमान और फातिमा सहम गए। हारिस की बददियांती गांव में मशहूर थी। अब्दुर रहमान का दिल गम से भर गया, क्योंकि वह अपनी बेटी को इस बदमाश के हवाले नहीं करना चाहता था, मगर कर्ज की जंजीरें उसके गले में थीं और हारिस की धमकियां उसे खौफजदा कर रही थीं। फातिमा ने अपने वालिद को उदास देखा तो उसका दिल भी परेशान हुआ, मगर वह ज़हीन और बहादुर थी। उसने अपने वालिद से कहा, बाबा परेशान ना हो, अल्लाह हमारे लिए कोई राह निकालेगा। हारिस ने एक चाल सोची और कहा, अगर तुम फैसला नहीं कर सकते तो तकदीर को फैसला करने दो। उसने ऐलान किया कि वह 2 पत्थर उठाएगा, एक स्याह और एक सफेद, और उन्हें एक खाली थैले में डाल देगा। फातिमा को एक पत्थर उठाना होगा। अगर वह सियाह पत्थर उठाती है तो उसे हारिस से शादी करनी होगी और अब्दुर रहमान का कर्ज मुआफ हो जाएगा। अगर सफेद पत्थर उठाती है तो शादी की जरूरत नहीं होगी और फिर भी कर्ज मुआफ हो जाएगा। लेकिन अगर वह पत्थर उठाने से इनकार करती है तो अब्दुर रहमान को कैद खाने भेज दिया जाएगा। गांव वालों की मौजूदगी में वह सब
एक पत्थरों वाली पगडंडी पर जा खड़े हुए। हारिस ने झुककर 2 पत्थर उठाए, मगर फातिमा की तेज निगाहों ने देख लिया कि उसने दोनों स्याह पत्थर उठाए और थैले में डाल दिए। हारिस ने फातिमा से एक पत्थर उठाने को कहा। फातिमा के लिए यह मुश्किल लम्हा था। अगर वह पत्थर उठाती तो दोनों स्याह थे, यानी उसे हारिस से शादी करनी पड़ती। अगर इनकार करती तो उसके वालिद को कैद का सामना करना पड़ता। मगर फातिमा ने फौरन एक मंसूबा बनाया। उसने थैले में हाथ डाला, एक पत्थर निकाला और उसे देखे बगैर घबराहट का ड्रामा किया। वह चीखी, हाय, मेरा हाथ फिसल गया, और पत्थर पगडंडी पर गिरा दिया, जहां वह दूसरे पत्थरों में गुम हो गया। उसने मासूमियत से कहा, हाय, मैं कितनी अनाड़ी हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आप थैले में दूसरा पत्थर देख लें, उससे पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। हारिस ने थैले से दूसरा पत्थर निकाला जो स्याह था। सबने मान लिया कि फातिमा ने सफेद पत्थर उठाया था, क्योंकि हारिस अपनी बददियांती सबके सामने न मान सकता था। उसे मजबूरन यह बात कबूल करनी पड़ी। इस तरह फातिमा की जहानत ने न सिर्फ उसे हारिस से शादी से बचाया, बल्कि अब्दुर रहमान का कर्ज भी मुआफ करा दिया। गांव वालों ने फातिमा की अक्लमंदी की दाद दी और हारिस शर्मिंदगी से सर झुकाए चला गया। अब्दुर रहमान ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी, तूने मेरी इज्जत बचाई, अल्लाह तेरी हिम्मत को और बढ़ाए। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह ही सबको पालने वाला है। कुछ दिन बाद अब्दुर रहमान ने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घराने में कर दी। अब्दुर रहमान का वह दोस्त जिसे कल तक अब्दुर रहमान अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता था, वह बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। पहले उसने अब्दुर रहमान के सिक्के चुरा लिए और बाद में जब उसका एक ही बेटा पैदा हुआ तो उसे भी इस काम पर मजबूर किया कि वह अब्दुर रहमान की बेटी से शादी करे और उसे जलील करके अपने बाप का बदला ले, क्योंकि अब्दुर रहमान ने उसके बाप को काजी के सामने जाने पर मजबूर किया था। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आप सबको एक नसीहत करना चाहता हूं कि दोस्त हमेशा उसे बनाएं जो वाकई ही दोस्त कहलाने के लायक हो। कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया की खातिर कल आखिरत में भी हमें अपने दोस्तों की वजह से सख्त अंजाम भुगतना पड़े। कोशिश करें जितना हो सके महदूद रहें, ताकि लोग आपसे फायदा ना उठा सकें और आप अपनी हिफाजत खुद कर सकें। उम्मीद करता हूं आपको यह आज की छोटी सी नसीहत पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर दें।